नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे नए यूट्यूब चैनल जिसका नाम है द वर्ल्ड ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की दुनिया। मैं हिमांशु मिश्रा आज आपके लिए लेके आया हूँ प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन जो है हेलो एल्केन और हेलो एरिन से हम लोगों ने बहुत सारे किए हुए थे। ये सिर्फ लास्ट एक वीडियो बचा हुआ है, इसको आज कंप्लीट कर देने पे आज हेलो एल्कीन और हेलो एरिन से जितने भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन आए हुए होंगे सारे आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो फटाफट से हम लोग चीज़ों को शुरू करते हैं और आइए देखते हैं जरा अपने एक एक क्वेश्चन को और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो 2010 में क्वेश्चन पूछा गया है कि स्टेट वन यूज ऑफ डीडीटी एंड आइडोफॉर्म। डीडीटी और आइडोफॉर्म का कोई एक एक यूज बता दीजिए। तो अगर एक एक यूज अगर पूछा जाए डीडीटी का और आइडोफॉर्म का, तो जो डीडीटी हम लोग की होती है वो इंसेक्टिसाइड के रूप में यूज किया जाता है। हालांकि अब जो है डीडीटी बैन हो चुका है, लेकिन जो डीडीटी का यूज होता है वो इंसेक्टिसाइड के ही फॉर्म में होता है। और जो आइडोफॉर्म होता है वो माइल्ड एंटीसेप्टिक के रूप में इसका वर्क किया जाता है। तो डीडीटी इज यूज्ड एज ए इंसेक्टिसाइड वाइल आइडोफॉर्म इज यूज्ड एज माइल्ड एंटीसेप्टिक। एक यूज पूछा गया है, एक यूज हम बता देंगे, ज़्यादा चीज़ों में नहीं पढ़ेंगे, सीधा सीधा आंसर लिखेंगे, ज़्यादा घुमाने की कोशिश नहीं करेंगे। तो पूछा है स्टेट वन यूज ऑफ डीडीटी इन आइडोफॉर्म। तो डीडीटी इज यूज्ड एज एन इंसेक्टिसाइड एंड आइडोफॉर्म इज यूज्ड एज माइल्ड एंटीसेप्टिक। जरा इसके बाद का क्वेश्चन देखिएगा, वो 2011 में पूछा हुआ है। राइट अ केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन क्लोरोबेंजीन एंड बेंजिल क्लोराइड। पहला दिया है कि क्लोरोबेंजीन और बेंजिल क्लोराइड को डिस्टिंग्विश करने के लिए, एक दूसरे से अलग दिखाने के लिए एक केमिकल टेस्ट लिखिए, यानी एक ऐसा केमिकल रिएक्शन आप लिखिए जिसकी वजह से हम लोग क्या करें कि क्लोरोबेंजीन और बेंजिल क्लोराइड को क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो सबसे पहले जरा हम लोग देखें, सबसे पहले अगर किसी भी चीज़ को जानना है तो उसका स्ट्रक्चर हमको मालूम होना चाहिए। तो बेंजिल क्लोराइड कुछ यूं होता है, जरा देखिएगा ध्यान से। बेंजिल क्लोराइड का स्ट्रक्चर, अगर हम लोग बेंजिल क्लोराइड का स्ट्रक्चर देखें तो बेंजिल क्लोराइड का स्ट्रक्चर ये हम लोग का होता है CH2Cl। यही है हम लोग का क्या, बेंजिल क्लोराइड। ये हम लोग का है बेंजिल क्लोराइड। तो जब इस बेंजिल क्लोराइड का रिएक्शन हम लोग कराते हैं AgNO3 के साथ, किसके साथ, AgNO3 के सोल्यूशन के साथ, किसके प्रेजेंस में, तो प्रेजेंस में हम लोग कराते हैं C2H5OH के प्रेजेंट में। किसके प्रेजेंस में कराते हैं, तो C2H5OH के प्रेजेंस में हम लोग कराते हैं। तो जब भी बेंजिल क्लोराइड का रिएक्शन AgNO3 के साथ C2H5OH के प्रेजेंस में कराया जाता है तो देखना जरा क्या होता है, क्या बनता है। ये OC2H5 इसके साथ जुड़ जाता है, CH2OC2H5 के फॉर्म में जुड़ जाता है। ये जो H है वो NO3 को लेके, देखो सबसे पहले क्या होगा, ये Ag और ये Cl, Ag और Cl एक साथ प्रेसिपिटेट के फॉर्म में अलग हो जाएंगे। क्या हो जाए, ये Ag और Cl, ये देखो ये Ag और ये Cl एक दूसरे के साथ चले जाएंगे, तो AgCl का प्रेसिपिटेट हमको मिल जाएगा। फिर क्या होगा, ये देखो यहाँ का एक H, इसका एक H और NO3, HNO3 के फॉर्म में अलग हो जाएगा, HNO3 के फॉर्म में अलग हो जाएगा। अब क्या बच गया, हमारे पास बचा सिर्फ OC2H5। ये OC2H5 इस CH2 के साथ चला जाएगा तो हमको क्या मिलेगा यहाँ पे, देखिए जरा, ये इसके साथ जब चला जाएगा तो ये हमारा CH2OC2H5 हम लोग का मिला। क्या हुआ है हम लोग का, बेंजिल क्लोराइड है, जब AgNO3 के साथ रिएक्शन किया है C2H5OH के प्रेजेंस में, H और इसका NO3, HNO3 के फॉर्म में अलग हो गया, Ag और Cl एक साथ प्रेसिपिटेट के फॉर्म में हो गए, ये OC2H5 बचा जो किसके साथ जुड़ जाएगा, इस CH2 के साथ, तो ये हम लोग का बन गया। ये देखो, तो बेंजिल क्लोराइड व्हेन ट्रीटेड विथ AgNO3 सॉल्यूशन विल गिव अ व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ AgBr। क्या देता है, ये व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ AgCl। हाँ देखिए जरा, व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ किसका, AgCl, सॉरी गलत यहाँ लिख दिया गया था, AgCl। तो व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ AgCl मिलता है हम लोग को, ये डिस्टिंग्विश करता है। और जैसे ही हम लोग क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन कराते हैं ना, देखो जरा दूसरा देखो जरा, क्लोरोबेंजीन है हम लोग का, ये अगर हम लोग का क्लोरोबेंजीन है
और इस क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन सेम इस AgNO3 के साथ कराएं हम लोग, किसके प्रेजेंस में, C2H5OH के प्रेजेंस में, तो ये रिएक्शन ही नहीं देता है। तो ये जो बेंजिल क्लोराइड है हम लोग का, ये बेंजिल क्लोराइड जब AgNO3 के साथ C2H5 के प्रेजेंस में रिएक्शन कर रहा है तो AgCl का हमको व्हाइट प्रेसिपिटेट मिल रहा है। लेकिन जब क्लोरोबेंजीन है, ये AgNO3 का रिएक्शन जब कराए C2H5OH के साथ तो ये कोई रिएक्शन ही नहीं देता। तो अगर हमको डिस्टिंग्विश करना हो तो हम आसानी से ये रिएक्शन लिख देंगे और हमको फुल में फुल हमको क्या मिल जाएगा, मार्क्स जो है मिल जाएगा। तो व्हेन बेंजिल क्लोराइड इज रिएक्ट विथ AgNO3 सॉल्यूशन इन द प्रेजेंस ऑफ C2H5OH, they gives white precipitate of AgCl, while chlorobenzene does not gives this type of chemical reaction। तो हम लोग इसको सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो फटाफट से आप लोग इस तरह का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्लोरोफॉर्म और कार्बन टेट्राक्लोराइड को कैसे हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ए पार्ट हमने सॉल्व कर लिया था क्लोरोबेंजीन और बेंजिल क्लोराइड का। अब हम लोग बी पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं कि एक केमिकल टेस्ट लिखना है जिससे हम लोग डिस्टिंग्विश कर सके क्लोरोफॉर्म और कार्बन टेट्राक्लोराइड को। तो देखो जरा, जब हम लोग क्लोरोफॉर्म CHCl3 इस क्लोरोफॉर्म का जब हम रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, 1 डिग्री एमीन, 1 डिग्री एमीन का फॉर्मूला RNH2। तो जब क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन हम लोग 1 डिग्री एमीन RNH2 के साथ कराते हैं KOH के प्रेजेंस में, किसके प्रेजेंस में, KOH के प्रेजेंस में, तो यहाँ क्या बनता है, बनता है हम लोग का RNC, जो कि है हम लोग का आइसोसाइनाइड। क्या बनता है हम लोग का, आइसोसाइनाइड बनता है हम लोग। क्या बनता है, आइसोसाइनाइड। इसकी जो स्मेल होती है फाउल स्मेल होती है, फॉल्स स्मेल होती है। तो देखो जरा, जब भी हम लोग क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन प्राइमरी एमीन के साथ कराते हैं KOH के साथ, तो ये आइसोसाइनाइड देता है। इसी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं आइसोसाइनाइड टेस्ट। प्राइमरी एमीन को डिस्टिंग्विश करना हो तो भी हम लोग आइसोसाइनाइड टेस्ट का यूज करते हैं। वैसे ही क्लोरोफॉर्म को भी अगर कार्बन टेट्राक्लोराइड से डिस्टिंग्विश करना है तो भी हम लोग इस आइसोसाइनाइड टेस्ट का यूज करते हैं। तो व्हेन क्लोरोफॉर्म इज रिएक्ट विथ 1 डिग्री एमीन इन द प्रेजेंस ऑफ KOH, दे गिव्स अ बैड स्मेल ऑफ आइसोसाइनाइड। दिस टाइप ऑफ टेस्ट इज नोन एज कार्बिल एमीन टेस्ट या फिर आइसोसाइनाइड टेस्ट। और ये आइसोसाइनाइड टेस्ट या फिर कार्बिल एमीन टेस्ट डिस्टिंग्विश कर सकता है क्लोरोफॉर्म और कार्बन टेट्राक्लोराइड को। अगर ये हमने क्लोरोफॉर्म लिया, अगर हम लोग कार्बन टेट्राक्लोराइड ले लिए CCl4 और इसका रिएक्शन हम लोग चाहें कि RNH2 और KOH के साथ करा दें, KOH के साथ करा दें, तो ये रिएक्शन होना इम्पॉसिबल है, ये रिएक्शन नहीं हो सकता। तो क्लोरोफॉर्म और कार्बन टेट्राक्लोराइड को डिस्टिंग्विश करने के लिए जिस टेस्ट का यूज किया जाता है उस टेस्ट को हम लोग बोलते हैं कार्बिल एमीन टेस्ट या फिर आइसोसाइनाइड टेस्ट। होता क्या है कि व्हेन क्लोरोफॉर्म इज रिएक्ट विथ 1 डिग्री एमीन इन द प्रेजेंस ऑफ KOH, दे गिव्स आइसोसाइनाइड, फाउल स्मेल ऑफ आइसोसाइनाइड। दिस टेस्ट डिस्टिंग्विश बिटवीन क्लोरोफॉर्म एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है, अगर इसका रिएक्शन अगर हम प्राइमरी एमीन के साथ KOH के प्रेजेंस में कराएंगे तो ये टेस्ट होता ही नहीं है। तो ये वो टेस्ट है जो क्लोरोफॉर्म और कार्बन टेट्राक्लोराइड को सेपरेट कर सकता है। तो फटाफट से इसको भी देख लीजिए, लिखा भी है, क्लोरोफॉर्म व्हेन ट्रीटेड विथ 1 डिग्री एमीन एंड KOH गिव्स ऑफेंसिव स्मेल ऑफ आइसोसाइनाइड, while कार्बन टेट्राक्लोराइड डज नॉट गिव दिस टेस्ट। तो फटाफट से इसको नोट डाउन कर लीजिए ताकि हम लोग आगे बढ़े और आगे चल के और सारे प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व करें। देखिए जरा, एक क्वेश्चन पूछा गया है 2011 में ही पूछा गया है। ये भी अभी जो क्वेश्चन हम लोगों ने डील किया है वो उसका ए पार्ट था और ये बी पार्ट उसी में पूछा गया था कि वाई मेथिल क्लोराइड हाइड्रोलाइज मोर इजिली देन द क्लोरोबेंजीन। जो मेथिल क्लोराइड होता है वो हाइड्रोलाइज जल्दी हो जाता है, हाइड्रोलाइज वो जल्दी हो जाता है, यानी उसका जो बॉन्ड है वो जल्दी टूट जाता है। लेकिन जो क्लोरोबेंजीन में है कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड वो जल्दी क्यों नहीं टूटता, क्यों हाइड्रोलाइज नहीं होता? तो वाई मेथिल क्लोराइड हाइड्रोलाइज मोर इजिली देन द क्लोरोबेंजीन। किसी का भी आंसर जानना हो सबसे पहले हमको स्ट्रक्चर उसका आना चाहिए। क्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो क्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर हम लोग का कुछ यूं होता है। क्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर कुछ यूं हम लोग को देखने को मिलता है।
ये क्लोरीन है जो बेंजीन रिंग से क्या है, अटैच्ड है। ये हम लोग का क्लोरीन है जो बेंजीन रिंग से क्या है, अटैच्ड है। मेथिल क्लोराइड का स्ट्रक्चर कुछ यूं होता है, CH3 मेथिल क्लोराइड। तो ये हम लोग का क्लोरोबेंजीन है, ये हम लोग का क्या है, मेथिल क्लोराइड है। ये जो क्लोरोबेंजीन होता है, इस क्लोरोबेंजीन में जो बेंजीन होता है उसके पास जो होते हैं वो होते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। क्लोरोबेंजीन में जो बेंजीन रिंग से Cl जुड़ा हुआ है उसके पास होते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो जब इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है तो क्या करेगा, ये अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को रिंग की तरफ फेंकने लगता है। और जब ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रिंग की तरफ फेंकता है तो यहाँ से इस कार्बन और क्लोरीन के बीच में डबल बॉन्ड का कैरेक्टर आ जाता है। कैसे आता है, तो यहाँ से जब ये डबल बॉन्ड का कैरेक्टर आएगा तो कुछ यूं डबल बॉन्ड का कैरेक्टर आएगा, जरा ध्यान से देखिएगा। यहाँ से इसके पास डबल बॉन्ड का कैरेक्टर है, ये 2 इलेक्ट्रॉन रिंग की तरफ फेंकेगा और 2 इलेक्ट्रॉन मिलके एक बॉन्ड बनाएंगे। और क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया इसलिए उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो इस कार्बन, ये जो कार्बन एटम है, इस कार्बन एटम और क्लोरीन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया। एक बॉन्ड जब बनता है तो एक बॉन्ड टूटता भी तो है, तो ये वाला बॉन्ड टूट के यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। शिफ्ट, ये वाला बॉन्ड हमने टच नहीं किया है, ये वाला बॉन्ड जैसा था ये वाला बॉन्ड भी जैसा था वैसे। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि क्लोरोबेंजीन में क्लोरीन और कार्बन के बीच में, जो कार्बन और क्लोरीन के बीच का जो बॉन्ड है उसके पास डबल बॉन्ड का कैरेक्टर है। किस टाइप का कैरेक्टर है, डबल बॉन्ड का कैरेक्टर है। और हाइब्रिडाइजेशन इसकी देखी जाए तो हाइब्रिडाइजेशन है इसकी sp2 हाइब्रिडाइजेशन। जबकि इस मेथिल क्लोराइड के अंदर कहीं पे भी डबल बॉन्ड का कैरेक्टर नहीं है। डबल बॉन्ड का कैरेक्टर इसके पास नहीं है। और हाइब्रिडाइजेशन इस क्लोरोबेंजीन में हाइब्रिडाइजेशन कैसा, sp2, तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन इसमें देखने को मिलता है। तो जो क्लोरोबेंजीन में Cl है वो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर रिंग की तरफ फेंकेगा, जिसकी वजह से कार्बन और क्लोरीन के बीच में डबल बॉन्ड का कैरेक्टर आ जाएगा। और इस डबल बॉन्ड के कैरेक्टर आने की वजह से ये जो कार्बन और क्लोरीन को तोड़ना है, कार्बन और क्लोरीन के बॉन्ड को तोड़ना है, वो इतनी आसानी से नहीं टूटेगा। लेकिन ये जो मेथिल क्लोराइड है, इस मेथिल क्लोराइड के पास डबल बॉन्ड का कैरेक्टर भी नहीं है, हाइब्रिडाइजेशन इसमें sp3 है, ये आसानी से टूट सकता है। तो लिखा है क्लोरोबेंजीन इज स्टेबलाइज्ड बाय रिजोनेंस। क्लोरोबेंजीन जो है वो स्टेबल होता है, क्यों, क्योंकि वो रिजोनेंस शो करता है। और रिजोनेंस जो मॉलिक्यूल शो करते हैं वो स्टेबल होते हैं। तो स्टेबल मॉलिक्यूल को तोड़ना इतना आसान नहीं है। तो ये रिजोनेंस शो करने के लिए स्टेबल है, इसलिए इसको तोड़ना आसान नहीं, इसलिए क्लोरोबेंजीन इतनी जल्दी हाइड्रोलाइज नहीं होगा। लेकिन ये कहीं से भी रिजोनेंस नहीं शो करेगा। और जब ये रिजोनेंस नहीं शो करेगा तो स्टेबलाइज होगा नहीं, और जब स्टेबलाइज नहीं होगा तो उसको तोड़ना हम लोग के लिए क्या होगा, आसान होगा। तो क्लोरोबेंजीन इज स्टेबलाइज्ड बाय रिजोनेंस, सो इट हैज अ डबल बॉन्ड कैरेक्टर बिटवीन कार्बन एंड क्लोरीन। तो कार्बन और क्लोरीन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। हाइब्रिडाइजेशन कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्लोरीन एटम। दस क्लोरीन एटम इज नॉट रिप्लेस्ड इजिली, इसलिए क्लोरीन को इजिली हम लोग रिमूव नहीं कर सकते क्योंकि वो रिजोनेंस स्टेबलाइज है। लेकिन मेथिल क्लोराइड जो है हम लोग का, उसका कार्बन और क्लोरीन के पास सिर्फ सिंगल बॉन्ड का कैरेक्टर है। और सिंगल बॉन्ड का कैरेक्टर, इसलिए इसको हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, क्लिप कर सकते हैं, इसको तोड़ सकते हैं। तो यही वो रीजन है मेथिल क्लोराइड का आसानी से टूटने का। क्यों, क्योंकि इसके पास न तो रिजोनेंस शो कर रहा है, न तो इसके पास डबल बॉन्ड का कैरेक्टर है, न तो हाइब्रिडेशन sp2 है। लेकिन ये जो है ये रिजोनेंस शो कर रहा है, जिसकी वजह से स्टेबल है। और स्टेबल चीज को तोड़ना इतना आसान नहीं होता है, इसीलिए मेथिल क्लोराइड हाइब्रिडाइज मोर इजिली देन द क्लोरोबेंजीन। तो फटाफट से इसको नोट डाउन कर लीजिए ताकि हम लोग आगे बढ़े और आगे की प्रॉब्लम को डील कर सकें। देखिए जरा, एक क्वेश्चन पूछा है, हाउ डू यू कन्वर्ट द फॉलोइंग। कैसे आप लोग फॉलोइंग को कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या क्या दिया है, क्लोरोबेंजीन टू बाइफेनिल। हमको क्लोरोबेंजीन से बनाना है बाइफेनिल को, और दूसरा है 2 ब्रोमोब्यूटेन से बनाना है ब्यूट टू इन को। पहला क्या पूछा है कि क्लोरोबेंजीन से बाइफेनिल कैसे हम लोग बना सकते हैं। तो हमको क्लोरोबेंजीन से बाइफेनिल बनाना है,
जरा देखें, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर ये है हम लोग का क्लोरोबेंजीन। दो क्लोरोबेंजीन, बाइफेनिल बनाना, हमको क्या करना है, दो क्लोरोबेंजीन लेना है और इसका रिएक्शन 2 मोल सोडियम के साथ कराना है, 2 मोल सोडियम के साथ कराना है। तो देखिए जरा हम लोगों ने क्या लिया, हम लोगों ने क्लोरोबेंजीन को लिया हुआ है और इस क्लोरोबेंजीन को लेकर हम लोग रिएक्शन कराने जा रहे हैं। तो देखिए जरा हमने क्या किया कि 2 मोल क्लोरोबेंजीन ले लिया और 2 मोल सोडियम का ले लिया, और किसके प्रेजेंस में हम लोगों ने लिया है, तो हमने लिया है ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। When 2 moles of chlorobenzene is react with 2 moles of sodium in the presence of diether, then biphenyls are formed। बाइफेनिल बनेगा, कैसे बनेगा, होगा कुछ यूं कि ये जो 2 मोल सोडियम है, एक सोडियम एक क्लोरीन के साथ, दूसरा सोडियम दूसरे क्लोरीन के साथ, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये एक दूसरे के साथ ये यहाँ से ये आउट हो जाएंगे, ये बाहर निकल जाएंगे। और जब ये बाहर निकलेगा तो देखो ये वाला बेंजीन रिंग और ये वाला बेंजीन रिंग, 2 फेनिल एक साथ जुड़ जाएंगे तो डाइफेनिल बन जाएगा, यानी यहाँ से हमको बाइफेनिल मिल जाएगा। डाइफेनिल हम लोग को बहुत आसानी से क्या हो सकता है, मिल सकता है। यही है हम लोग का बाइफेनिल। देखिए जरा ध्यान से, ये हम लोग का है बाइफेनिल। और साथ में क्या, 2 मोल NaCl बाहर निकल गई, ये हम लोग का है बाइफेनिल, और यहाँ पे 2 मोल NaCl का भी आउट हो गया। तो ये क्लोरोबेंजीन है। When 2 moles of chlorobenzene is reactable with 2 moles of sodium in the presence of diether, then biphenyl occurs। The formation of biphenyls are taking place। तो इसमें हुआ क्या, क्लोरोबेंजीन से बाइफेनिल बनाना है तो हमको करना क्या है, हमको 2 मोल क्लोरोबेंजीन का लेना है और 2 मोल सोडियम का लेना है, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन करानी है। ये दो, एक सोडियम एक क्लोरीन को, दूसरा सोडियम दूसरे क्लोरीन को लेके बाहर निकल जाएगा और एक फेनिल और एक फेनिल दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो बाइफेनिल यहाँ से हमको बन सकता है। तो ये क्वेश्चन देखिए कितना आसान है, हाउ डू यू कन्वर्ट द फॉलोइंग क्लोरोबेंजीन टू बाइफेनिल। हमारे लिए कितना आसान, बस हमने क्या किया, बस हमने किया कि 2 मोल क्लोरीन लिया, उसका रिएक्शन सोडियम के साथ करा दिया ड्राई ईथर के प्रेजेंस में और बाइफेनिल का फॉर्मेशन हो गया। तो फटाफट से इसको नोट कर लीजिए ताकि हम लोग ये वाला क्वेश्चन अब 2 ब्रोमोब्यूटेन से ब्यूट-2-ईन कैसे बनाते हैं इसको भी हम लोग डील कर सकें। देखिए जरा, अब दूसरा पूछ रहा है कि 2 ब्रोमोब्यूटेन से ब्यूट-2-ईन बनाने के लिए, तो 2 ब्रोमोब्यूटेन कैसे होता है। तो 2 ब्रोमोब्यूटेन देखो स्ट्रक्चर, CH3 CH2 CH सिंगल बॉन्ड Br, इधर ये हमारा CH3। देखो 1 2 ब्रोमो और ब्यूटेन 1 2 3 और 4, ये हम लोग का क्या है, यही हम लोग का है 2 ब्रोमो ब्यूटेन। और इस 2 ब्रोमो ब्यूटेन से ही हमको क्या बनाना है, ब्यूट-2-ईन बनाना है। तो करना कुछ नहीं है, हम लोग इसका रिएक्शन अगर हम लोग एल्कोहलिक KOH के साथ करा दे, किसके साथ, एल्कोहलिक KOH के साथ करा दे, इसका हम रिएक्शन जब एल्कोहलिक KOH के साथ कराएंगे तो ब्यूट-2-ईन बहुत आसानी से बन सकता है। कैसे होगा, यहाँ पे होता है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन में क्या होगा, तो देखो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन में होगा क्या, हाइड्रोजन भी बाहर निकलेगा और ब्रोमीन हैलोजन भी बाहर निकलेगा। ये देखो क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये CH2 था ना, CH2 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं H, हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये यहाँ से एक हाइड्रोजन और ब्रोमीन दोनों यहाँ से क्या हो सकते हैं, HBr के फॉर्म में बाहर निकल सकते हैं। तो यहाँ से निकलेगा HBr, डिहाइड्रो ब्रोमिनेशन। तो देखो यहाँ से क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH। अब यहाँ देखो, यहाँ पे कार्बन की बैलेंसी पूरा करने के लिए यहाँ से डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। इस कार्बन की बैलेंसी जरा देख लो,
2 और एक 3 बॉन्ड से पूरा, एक हाइड्रोजन ने पूरा किया है, तो 4 बैलेंस इसकी पूरे। इसका भी देख लो, 2 बॉन्ड ने और एक इधर एक बॉन्ड ने, 3 बॉन्ड ने और एक हाइड्रोजन ने पूरा किया। और क्या है, ब्यूट 2 इन, यानी ये फर्स्ट और ये सेकेंड, तो ब्यूट 2 इन, ब्यूट माने 4 कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन, और 2 इन यानी 1 और 2। देख लो जरा, ये हमारा क्या बन गया, ब्यूट 2 इन हम लोग का बन गया। तो अगर 2 ब्रोमोब्यूटेन से अगर हमको ब्यूट 2 इन बनाना है तो करना कुछ नहीं है, बस 2 ब्रोमोब्यूटेन का रिएक्शन अल्कोहलिक KOH के साथ करा देंगे, HBr की यूनिट बाहर निकल जाएगी और इसकी बैलेंसी को पूरा करने के लिए यहाँ डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा और ब्यूट 2 इन हमारा बन जाएगा। तो ब्यूट 2 इन हम लोग का बन जाएगा। फटाफट से आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखिए जरा, हम लोगों ने हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स से प्रीवियस ईयर्स के जितने भी क्वेश्चन थे उसको हम लोगों ने 5 से 6 लेक्चर्स के अंदर हम लोगों ने डील कर दिया है और सबको हम लोगों ने पढ़ लिया है। यहाँ तक आप पढ़ेंगे, जितने 5 से 6 लेक्चर्स हुए होंगे सारे लेक्चर्स जब आप कंटिन्यू पढ़ लेंगे तो हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को प्रीवियस ईयर्स में आए होंगे सारे आप लोगों ने अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं उसको आप लोग। तो ये आज हम लोगों ने फाइनली हेलो एल्केन और हेलो एरिन से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर्स के बोर्ड एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन थे, आज हम लोगों ने उसको लास्ट समाप्त कर दिया। यही हमारा लास्ट वीडियो था, किसका, हेलो एल्केन और हेलो एरिन के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन का। तो जितने लोग नए यूजर्स हैं, नए व्यूअर्स हैं, नए जुड़े हुए हैं, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। जो लोग पुराने हैं देख रहे हैं वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब और शेयर भी करते चले, ताकि आने वाले अपकमिंग वीडियो की सूचना आप तक से जल्द से जल्द हो। और फिर एक नया चैप्टर हम लोग चूज करेंगे जिसके हम लोग प्रीवियस ईयर्स बोर्ड एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो फटाफट से जितना से ज़्यादा हो सके आप लोग शेयर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।